सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र में शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब रामचंद्रपुर रापचा फुटबॉल मैदान के समीप वन क्षेत्र में जमीन के अंदर गाड़े गए 2 युवकों के शव बरामद हुए। शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि जमीन के अंदर मिले दोनों शव किसके हैं और उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। प्रारंभिक तौर पर हत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आसपास के इलाके की जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब शवों की पहचान कराने के साथ पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। घटनास्थल के आसपास भी लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों युवकों को वहां कब और कैसे लाया गया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। जमीन के अंदर से 2 शव मिलने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हैं और लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। और जमशेदपुर में छात्रों पर हुए कथित हमले को लेकर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने जेएमएम सरकार पर तीखा हमला बोला। दुलाल भुइयां ने छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट की कड़ी निंदा करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है और छात्रों के साथ मारपीट कर अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने वाले छात्रों की आवाज सुनने के बजाय सरकार दमन का रास्ता अपना रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड की सरकार अब हिटलर शाही पर उतर आई है। दुलाल भुइयां ने कहा कि युवाओं और छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी चुप बैठने वाली नहीं है। छात्रों के मुद्दे पर आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन तेज किए जाने के संकेत भी दिए गए हैं। फिलहाल छात्रों के साथ कथित मारपीट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और बीजेपी ने सरकार को घेरने की तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, कल का जो घटना ये हुआ है पूरे जिला में, जेपीएससी और जेएसएससी का मामला को लेकर छात्र ने हेमंत सोरेन जी का पूरे जिला में, झारखंड प्रदेश के पूरे जिला में पुतला जलाने का, जो लोग ने अपने भारतीय संविधान आर्टिकल 19 के तहत हर नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकार है और शांतिपूर्वक आंदोलन करने का सबका अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संवैधानिक रूप से अधिकार दिया है। शांतिपूर्वक आंदोलन छात्र लोग कर रहे थे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बनकर के गुंडा, मैंने उसको क्या बोले जाए, पूरा यूनिफॉर्म लगाया और दौड़ा दौड़ा के छात्रों को मारना, ये किसके इशारा है? ये तो हेमंत सोरेन के इशारा चल रहा है। छात्र तो शांति रूप से आंदोलन कर रहे थे, वो मौलिक अधिकार है हर नागरिक को आर्टिकल 19 में शांति रूप से, लोकतांत्रिक रूप से अपने बात को रखने का। तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या जलन हुआ भाई? उसके गुंडे को क्या जलन हुआ? क्या ये तो शर्मसार कर रहा ना, भारतीय संविधान का शर्मसार कर रहा, पूरे झारखंड को कलंकित कर रहा है हेमंत सोरेन। और जो छात्र के ऊपर में हेमंत सोरेन के गुंडे लोग जो मार रहा है, क्या ये आप गुंडागर्दी करके